आज आपको एक ऐसी आश्चर्यजनक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में ऐसा भी कुछ हुआ था क्या। दरअसल आज से करीब 66 साल पहले कुछ ऐसी रहस्यमय घटना जापान के एक एयरपोर्ट पर घटी थी जो आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। जापान के एक एयरपोर्ट पर एक रहस्यमय शख्स आ गया था जो कि खुद को एक ऐसे देश का नागरिक बता रहा था जो असल में धरती पर कहीं था ही नहीं। ये घटना जुलाई 1954 की है। दोपहर के करीब 12:30 बज रहे थे। एक यूरोपीय विमान टोक्यो के हेनेडा हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। विमान में सवार सभी यात्री नीचे उतरे और चेक काउंटर की तरफ बढ़ने लगे। वहां बैठे अधिकारी सभी यात्रियों के पासपोर्ट की जांच कर रहे। तभी उनमें से एक यात्री ऐसा मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर वो सब हैरान हो गए। सभी अधिकारी सोचने लगे कि ये कैसा पासपोर्ट है और इस पासपोर्ट पे ये नाम किस देश का है। यात्री के पासपोर्ट पर टोरेंडो नाम के देश का नाम लिखा हुआ था। जांच कर रहे अधिकारी ने इसे पहले कभी नहीं देखा था और न ही कभी ऐसे देश के बारे में सुना था। उन्हें वो यात्री बहुत ही संदिग्ध लगा, इसीलिए उन्होंने इसकी सूचना सुरक्षा अधिकारी को दी, जिसके बाद उस यात्री को पूछताछ के लिए अलग कमरे में ले जाया गया। अधिकारियों ने उससे सबसे पहले तो उससे जापान आने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह एक कारोबारी है और बिजनेस के सिलसिले में यहाँ पर आया है। सुरक्षा अधिकारियों ने उस रहस्यमय यात्री के पासपोर्ट की जांच की जिस पर उसके देश का नाम टोरेंट लिखा हुआ था। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या सच में ये कोई देश है। अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया कि इस पासपोर्ट पर यह कोई उसकी पहली यात्रा नहीं है, बल्कि वो यूरोप के कई देशों में भी जा चुका है। अधिकारियों को भी इसकी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर अन्य देशों की जो मोहरें जो स्टैंप लगी हुई थी वो बिल्कुल असली थी। फिर भी वो इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं थे कि जिस देश का वो यात्री है असल में वो देश इस धरती पर कहीं है ही नहीं। सुरक्षा अधिकारियों ने ये जानने के लिए कि टोरेंट आखिर धरती पर है कहाँ, उस यात्री को दुनिया का मैप दिखाया और पूछा कि उसका देश कहाँ है, बताओ। इस पर उस यात्री ने अंडोरा नाम के देश पर उंगली रख दी और कहा कि ये है मेरा देश। लेकिन उससे ये समझ नहीं आया कि यह टोरेंट की जगह अंडोरा क्यों लिखा हुआ था। यह सुनकर अधिकारी और भी ज्यादा हैरान हो गए। आखिर यह शख्स खुद को एक काल्पनिक देश का क्यों बता रहा है। लेकिन उसके पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेज को देखकर लग रहा था कि वो सच बोल रहा था। अब वो रहस्यमय यात्री सच बोल रहा है या झूठ, ये जानने का एक ही उपाय था और वो ये कि वह कारोबार के सिलसिले में किससे मिलने आया था। अधिकारियों के पूछने पर उसने उस कंपनी का नाम बताया जहां उसे जाना था, साथ ही उस होटल के बारे में बताया जहां उसे ठहरना था। इसके बाद अधिकारियों ने उस कंपनी और होटल से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी भी व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। अब जांच अधिकारियों को लगा कि शायद ये कोई शातिर अपराधी है जो अपने पहचान छुपा रहा है और यहाँ पर किसी घटना को अंजाम देने के लिए आया है। इसके बाद उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे एक होटल के कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन जब वो कमरे का दरवाजा खोला गया तो पुलिस ये देखकर चौंक गई कि कमरे में कोई भी नहीं था, जबकि बाहर पुलिस का पहरा था और कमरे की सभी खिड़कियों को पहले ही सील कर दिया गया था। पुलिस को यह जानकर और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि एयरपोर्ट पर उसका पासपोर्ट और वीजा और अन्य कागज जब्त किए गए थे वो भी गायब थे। अब किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कोई कहता है कि ये रहस्यमय शख्स दूसरी दुनिया से आया था और तो कोई कहता है कि टाइम मशीन के जरिए वो गलती से यहाँ आ गया था और जब उसने ये देखा कि राज खुलने वाला है तो वो कहीं गायब हो गया। अब यह सच है या झूठ ये तो हम नहीं जानते, लेकिन रहस्यमय घटना कई किताबों में भी लिखी हुई है। दोस्तों, ये हो सकता है कि जिस देश का वो नाम ले रहा था आने वाले समय में उस देश का नाम बदला गया हो और वो यात्री फ्यूचर से यहाँ पर आ गया हो। यह भी पॉसिबल हो सकता है। दूसरी दुनिया का तो नहीं बोल सकते हम, बट ये हो सकता है कि वो फ्यूचर से आया हो और उस देश का नाम बदल चुका हो। तो दोस्तों बताइएगा कि आखिर वो शख्स कैसे पहुंचा जापान में। तो आपका क्या राय है जरूर कमेंट में दीजिएगा। तो दोस्तों ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।